कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। इसे न्याय का घर कहा जाता है, जहां सर्वधर्म समभाव को बताया जाता है, वहीं धर्मों को देखकर न्याय किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ मुस्लिम धर्म का केस भी पकड़ा जा रहा है और उसको न्याय भी दिलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म का तो केस भी नहीं पकड़ा जा रहा। आखिर ये दोगलापन सुप्रीम कोर्ट इन धर्मों के साथ में क्यों कर रही है? इस बात का खुलासा बहुत सारे अधिवक्ता कर रहे हैं। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए।